Good afternoon, students. Your second unit is about data and algorithm. In this unit, first part is your history of data. Data कहाँ से आया? Data का मतलब होता है raw facts, which is a collection of raw facts. ठीक है? डेटा का मतलब होता है कि रॉ फैक्ट्स को इकट्ठा करना और उन रॉ फैक्ट्स को इकट्ठा करके हम एक इंफॉर्मेशन बनाते हैं. So listen carefully. Early history. Humans have been collecting data from the beginning of human race in form of text, images, art, effects, etc. जब से ह्यूमन बीइंग इस दुनिया में आया है तब से ही डेटा इकट्ठा होता चला जा रहा है. हर पर्सन का एक अपना डेटा होता है. ठीक है? पहले क्या करते थे लोग? डेटा टेक्स्ट की फॉर्म में, इमेजेस की फॉर्म में इकट्ठे करते थे. ठीक है? द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ डेटा यूज्ड बाय ह्यूमंस फॉर सॉर्टिंग एंड एनालाइजिंग डेट्स बैक टू 18th century. At that point of time, humans were using tally sticks to store the data. क्या होता था? जब 18th सेंचुरी थी तब डेटा स्टोर करने के लिए लोग क्या करते थे? वुडन की स्टिक्स यूज करते थे या फिर ट्रीज के ऊपर रख देते, लिख देते थे चौक से कि हमें डेटा रिमाइंड रहे, याद रहे. या आपने देखा होगा वॉल्स के ऊपर भी रखते थे. पहले कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता था डेटा से स्टोर करने के लिए, तो हम लोग क्या करते थे? अपने स्टिक्स यूज करते थे, वॉल्स यूज करते थे, ट्रीज यूज करते थे. देन इट कम्स ऑफ एरा ऑफ कंप्यूटर्स. फिर एक जमाना आया कि हमारे पास कंप्यूटर्स आए. द एरा ऑफ कंप्यूटर ब्रिंग्स द फर्स्ट बिग रेवोल्यूशन इन डेटा. जब से कंप्यूटर आया हमारा डेटा को स्टोर करने की प्रॉब्लम कम होगी. दिस वॉज द एरा व्हेन ह्यूमंस वर यूजिंग द डेटा इन द बेस्ट वे पॉसिबल. हमारे पास इतना डेटा जो इकट्ठा होता था, हमारे इजी हो गया उसको स्टोर करना. इन द बेसिक टर्म्स ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर is to solve the given problem and save the result in the form of data. हम कंप्यूटर को अपने प्रॉब्लम देते थे सॉल्व करने के लिए और वो उसकी जो आउटपुट देता था उसको एक डेटाबेस के अंदर सेव कर देता था. As the use of computer grew, the amount of data generated by humans also grew in the form of text, music, images, video, etc. And it wasn't even the last boom of data. जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ हुई तो डेटा की फॉर्म्स भी बदलने लगी. अब कोई डेटा स्टोर होता है जेपीजी की फॉर्म में, दैट इज इमेजेस. कोई डॉक फाइल स्टोर होता है, कोई पीजीएफ स्टोर होता है. ठीक है? इन सब का एक डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर किया जाता है. नाउ नेक्स्ट कम्स टू द एज ऑफ द इंटरनेट. द इंटरनेट इज द बिगेस्ट डेटा बूम ह्यूमंस हैव एवर सीन. जो इंटरनेट है उस पर बहुत ज्यादा डेटा पड़ा है. From a normal web click to like on a photo, we are living a digital footprint of our life in the form of data. हमारे पास मिलियन बिलियन डेटा जीबी डेटा पड़ा होता है रोज का, जनरेट होता है इंटरनेट पे. द अमाउंट ऑफ डेटा which is produced every day makes it almost impossible for humans to handle and make use of this ever growing ocean of data, and that's why there is a high demand of artificial data and data analysis. ठीक है? अब इंटरनेट पे इतना सारा डेटा पड़ा है, रोज का रोज जनरेट होता है. उसको सेव करने के लिए हम क्या करते हैं? एक क्लाउड बनाते हैं जहां पर हम सारा डेटा सेव करते हैं. और ये किसकी हेल्प से होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. कौन करता है? डेटा साइंटिस्ट. अब नेक्स्ट आता है मैनेजिंग द डेटा. हमने डेटा तो सेव कर लिया, अब डेटा को मैनेज भी करना है, उस पर ऑथेंटिकेशन भी लगानी है, ऑथराइजेशन भी लगानी है कि वो डेटा हमारा हैक ना हो सके. Why data is so important? I think everybody knows. Every company have valuable data. हर एक कंपनी का अपना अपना एक valuable data होता है. Right? In 2017, data become more valuable than oil.
2017 में डेटा इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि एक ऑयल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया. देयर इज अ होल इकोनॉमी ऑफ डेटा रनिंग बिग कंपनीज. जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज रन हो रही हैं वो सारी इकोनॉमी ऑफ डेटा पे ही डिपेंड करना है. आज अगर आप मार्केट में डेटा लेने जाते हो तो इट विल चार्ज यू, इट विल कॉस्टिंग टू यू. The data of stored in servers of a company is just like a replica of yourself. Let's understand by taking an example. अब सपोज करो मेरे पास कॉलेज का डेटा लेना है, किसी कंपनी को देना है, that it will be costing to you. Right? Example, whenever you see a Google ad while browsing the internet, the ad is based on your previous browsing history, like website you visited, videos you watched. अब जब आप गूगल पे सर्च करते हो, every time you find a link, what do you have in the last search, and there is a history also available in the browser what you have googled it, right? The queries you searched on Google and the thousands of other data points, right? Based on this data, Google learning algorithms, or we can say Google's artificial intelligence system learns and understand your data एंड शोज दोज एड टू यू. इसका मतलब ये है कि हमारा जो गूगल सर्च है वो क्या कर रहा है, हमारे डेटा को अंडरस्टैंड कर रहा है, फिर उसको रिप्लाई कर रहा है ताकि उसको समझ रहा है, एनालाइज कर रहा है कि इतना डेटा किस बंदे ने ये सर्च किया है. अब मेरे ब्राउजर में आपकी सर्चिंग नहीं आएगी, सिर्फ मेरी सर्चिंग आएगी. ये कौन समझ रहा है? हमारा गूगल बाबा. ठीक है, दैट इज गूगल सर्चर. और इसके उसको लिए डॉलर्स ऑफ मंथ मिलते हैं. अब ये डेटाबेस को स्टोर करने के लिए हमें क्या यूज करते हैं? देयर आर सो मेनी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स आर अवेलेबल लाइक Oracle. For that we are using query language, structured query language for managing the whole database in the form of tables. We are using in searching, deleting, altering. There are so many. अगर आप बैंक में कुछ डेटा चेंज करते हो, ट्रांजेक्शन करते हो, तो ऑल ओवर बेटा वो वर्ल्ड में आपका डेटा अपडेट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स अवेलेबल. MongoDB है, बहुत सारे डेटाबेस सिस्टम्स अवेलेबल हैं. अब आता है डेटा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अब डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है? Data is one of the most important part when it comes to working with artificial intelligence because the most prominent technologies to solve artificial intelligence are learning algorithms like machine learning and deep learning. ठीक है? These learning technologies require a lot of data in order to gain knowledge and find patterns in the data because it is impossible for a human perform task to find. ठीक है? इसका मतलब ये है कि डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्यों वैल्यूएबल है. आपने कुछ डीप लर्निंग करनी है, कोई मशीन लर्निंग करनी है, तो सब डेटा के बेस पे ही रिस्पॉन्ड करते हैं. स्टेप्स ऑफ यूजिंग डेटा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय यूजिंग एन एग्जांपल. दिस इज द स्टेप. रोल ऑफ डेटा इन प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर स्टॉक प्राइस. Suppose I want to predict the future stock price of different groceries in a particular stock market. So how we can retrieve that data, how we collect that data, it's totally upon the glimpses of your daily life, right?